15 बुद्धि है। तो बुद्धि क्या होती है? एक अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया। तो बुद्धि क्या है? एक अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 से बुद्धि की डिफिनीशन शुरू होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन डिफिनीशंस को याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह बुद्धि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? टर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। तो यह परिभाषा गॉल्टन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की समान योग्यताओं का समावेश रहता है। तो यह परिभाषा स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 अवधान की शक्ति ही बुद्धि है। तो यह परिभाषा स्टाउट के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 व्यक्ति में वस्तु स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। तो बुद्धि की यह परिभाषा थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। तो ये बुद्धि की कुछ डिफिनीशंस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन से? नंबर 1 अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 मूर्त या आंतरिक बुद्धि और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिनेट के द्वारा किया गया था। सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? टर्मन, यहाँ पे टर्मन तथा स्टर्न को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया बर्ट एवं बर्नन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो विश्व की सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो यह प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक वुंट द्वारा स्थापित की गई और कब की गई थी? 1879 में। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने द्वारा किया गया और कब किया गया? सन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 30 बिने के बुद्धि परीक्षण की सहायता से किस आयु वर्ग के बच्चों की बुद्धि का मापन किया जा सकता था? तो 3 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों की बुद्धि का परीक्षण बिने बुद्धि परीक्षण की सहायता से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 बिने के बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी। तो बिने का जो बुद्धि परीक्षण था उसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, 30 प्रश्न होते थे। क्वेश्चन नंबर 32 बिने के परीक्षण का संशोधन क्रमशः कब कब किया गया? तो 1908 में, 1911 में तथा 1916 में बिने के परीक्षण जो बनाया था उसमें संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो निम्नलिखित प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बिने स्टैनफोर्ड तथा कोच ब्लॉक डिजाइन उदाहरण है। तो यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण तथा जलोटा का बुद्धि परीक्षण उदाहरण है। तो यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, डॉक्टर जलोटा का बुद्धि परीक्षण तथा डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 चित्रों को क्रम से सजाना, चित्रों की पूर्ति करना, दिए टुकड़ों से आकृति बनाना आदि उदाहरण है। तो यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 अशिक्षित लोगों को
अशिक्षित लोगों का बुद्धि मापन किया जाता था, तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की सहायता से अशिक्षित लोगों का बुद्धि मापन किया जाता था। बुद्धि लब्धि, जिसे मानसिक लब्धि भी कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो स्टर्न के द्वारा सन 1916 में बुद्धि लब्धि या जिसे मानसिक लब्धि या IQ कहते हैं शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इस सूत्र का प्रयोग करके बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। यदि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। मानसिक आयु जो कि 12 वर्ष है उसको ऊपर रखेंगे तथा शारीरिक आयु जो कि 10 वर्ष है उसे नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इस प्रकार उस बालक की बुद्धि लब्धि या IQ 120 निकल के आएगी। तो आप पता कर सकते हैं कि बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है? 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा तथा निर्देशन में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता। तो शिक्षा तथा निर्देशन में ये जो बुद्धि परीक्षण बनाए गए थे इनकी क्या उपयोगिता थी? तो आप देख सकते हैं। नंबर 1, मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने के लिए। तो बुद्धि परीक्षण के माध्यम से मंद बुद्धि बालकों का पता लगाया जा सकता था। नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने में। पॉइंट है योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज करने में। तो ये बुद्धि परीक्षण योग्य तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग अलग बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। तो बुद्धि लब्धि के बारे में यह कथन किसके द्वारा कहा गया? बर्ट के द्वारा। तो बर्ट ने कहा था कि एक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग अलग बुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेस्लर वेलव्यू मापनी पास एलंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है। तो यह व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। कुछ बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक होते थे तथा कुछ बुद्धि परीक्षण तो सामूहिक होते थे। इसलिए यहाँ पे ये जो उदाहरण आपको दे रखे गए हैं तो ये व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। कौन कौन से? वेस्लर वेलव्यू मापनी, पास एलंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। तो बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बर्ट के द्वारा। तो बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अभियोगिता या जिसे अभिरुचि कहते हैं। तो अभियोगिता या अभिरुचि वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। तो अभियोगिता या अभिरुचि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? A.E. ट्रेक्सलर के द्वारा। तो A.E. ट्रेक्सलर ने अभियोगिता या अभिरुचि की यह परिभाषा दी। क्वेश्चन नंबर 8, अभियोगिता एक योग्यता नहीं परंतु निश्चित योग्यताओं विकास की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जोन्स के द्वारा। तो जोन्स ने अभियोगिता की परिभाषा दी थी कि अभियोगिता एक योग्यता नहीं परंतु निश्चित योग्यताओं के विकास की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अभियोगिता परीक्षणों के प्रकार होते हैं। तो अभियोगिता परीक्षणों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोगिता परीक्षण। नंबर 2, कारक विश्लेषण परीक्षण। नंबर 3, अंतर्दर्शन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए अभियोगिता परीक्षण। तो यह परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था? S.N. शर्मा के द्वारा। तो प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए जो यह अभियोगिता परीक्षण बनाया गया था S.N. शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? तो श्री B.G. पांडे के द्वारा। कब बनाया गया था? 1972 यानी 1972 में। तो शिक्षकों के लिए व्यावसायिक परीक्षण श्री B.G. पांडे के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, रुचि क्या है? रुचि यानी इंटरेस्ट क्या है? किसी वस्तु या विषय के प्रति चाहत या लगाव ही रुचि कहलाती है। तो रुचि क्या होता है? किसी वस्तु या विषय के प्रति चाहत या लगाव। क्वेश्चन नंबर 13,
रुचि का अर्थ, तो रुचि का अर्थ होता है संबंध की भावना। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि रुचि का अर्थ है संबंध की भावना। क्वेश्चन नंबर 14, रुचि स्वभाव का एक गतिशील पक्ष होता है। तो रुचि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ड्राइवर के द्वारा। तो रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष है, यह परिभाषा ड्राइवर के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 15, रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। तो गिलफोर्ड के द्वारा यह परिभाषा रुचि की दी गई। आप ये परिभाषा याद रख सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, रुचि सफलता की मध्य सूचक है। तो रुचि की यह परिभाषा स्ट्रैंग के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, रुचि शब्द अंग्रेजी के इंटरेस्ट शब्द से बना है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रुचि शब्द अंग्रेजी के किस भाषा के शब्द से बना है? तो इंटरेस्ट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इंटरेस्ट से हुई है। तो इंटरेस्ट, आप ये स्पेलिंग याद रख सकते हैं कि इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रुचियों के प्रकार। तो रुचियों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि रुचियों के प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला, अभिव्यक्ति रुचियाँ। नंबर 2, व्यक्ति या प्रदर्शित रुचियाँ। नंबर 3, रुचि अनुसूची द्वारा ज्ञात रुचियाँ। और नंबर 4, परिचित रुचियाँ। तो आप ये याद रख सकते हैं रुचियों के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रुचि मापने की विधि। तो रुचि मापने की मुख्यतः कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। कौन सी? नंबर 1, औपचारिक विधियाँ और नंबर 2, अनौपचारिक विधियाँ। तो आप याद रख सकते हैं रुचि मापने की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं, औपचारिक विधियाँ और नंबर 2, अनौपचारिक विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रुचि वह मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। तो रुचि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? B.N. झा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रुचि किसी भी अनुभव में लीन होने तथा उसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। तो रुचि की यह परिभाषा बिंघम के द्वारा दी गई। तो आप ये डिफिनीशंस याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कूडर का प्राथमिकता रिकॉर्ड संबंधित है। तो कूडर का प्राथमिकता रिकॉर्ड रुचि मापन से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कूडर का प्राथमिकता रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो यह रुचि मापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कितने पद हैं? तो कूडर का जो व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड था उसमें 168 पद होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, झिंगरन ओझा रुचि सूची में प्रश्नों की संख्या है। तो झिंगरन ओझा जो रुचि सूची होती थी उसमें प्रश्नों की संख्या थी 4000। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झिंगरन ओझा सूची संबंधित है। तो यह आप आंसर देंगे कि यह रुचि मापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, झिंगरन ओझा रुचि सूची का निर्माण किया गया। तो इस सूची का निर्माण V.G. झिंगरन तथा डॉक्टर K. ओझा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक सूची में पद हैं। तो स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक सूची जो कि रुचि परीक्षण से संबंधित थी, इसमें पद होते हैं 420 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कागज पेंसिल परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कागज पेंसिल परीक्षण था उसको मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण इस नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार का परीक्षण किस लिए किया जाता था? या अभियोगिता परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना। तो यह किस प्रकार के परीक्षण से संबंधित था? स्टेनक्विस्ट का पुर्जे संबंधी परीक्षण। तो ये कौन सा परीक्षण था? स्टेनक्विस्ट का पुर्जे संबंधी परीक्षण। और यह किस पर आधारित था? यह एक अभियोगिता परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न छोटी छोटी वस्तुओं को उंगली की सहायता से उठाना। तो यह कौन सा परीक्षण है? उंगली दक्षता परीक्षण। और यह भी एक अभियोगिता परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न गोलाकार ब्लॉकों को उठाकर उससे संबंधित बोर्डों के छेदों में रखना। तो यह कौन सा परीक्षण है? मिनेसोटा दस्तकारी कुशलता परीक्षण। तो आप ये याद रख सकते हैं कि यह कौन सा परीक्षण है? मिनेसोटा दस्तकारी
कुशलता परीक्षण और यह भी एक अभियोगिता परीक्षण है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। इन वीडियोस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।